हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी कि भारत की समझ, इसके सिलेबस को बताने वाला हूं कि आखिरकार अंडरस्टैंडिंग इंडिया में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ये एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव में होगा या ऑब्जेक्टिव में होगा या दोनों मोड में होगा, इस चैप्टर के लिए कौन सा बेस्ट बुक होगा, क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और हम ऑनेस्टी बता रहे हैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट है ये आपको झारखंड के अंदर के सभी यूनिवर्सिटी के लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। बस सब यूनिवर्सिटी में ना थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस होता है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मोटा मोटी मेन सिलेबस सब में है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें माइनर चेंजेस होता है। और हो सकता है कि साथ ही साथ उनका एग्जाम पैटर्न में जो है वो थोड़ा सा चेंजेस रहे। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो सकता है कि एमसीक्यू में हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव में हो, या हो सकता है कि पूरा का पूरा सब्जेक्टिव में हो। मेरा मानना है कि हो सकता है, क्योंकि जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद है, पहले धनबाद यूनिवर्सिटी के लिए समझ लो, धनबाद यूनिवर्सिटी में अंडरस्टैंडिंग इंडिया 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पूछता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। जब फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ था तब उस समय 100 क्वेश्चन पूछा था एक एक नंबर का, यानी कि 100 मार्क्स का। इसके बाद अभी पिछले साल जो एग्जाम हुआ था आप लोग से सीनियर वालों का, उसमें आप लोगों का 50 क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबर का। एक्चुअल में देखा जाए तो 100 नंबर का एमसीक्यूज ही जो है वो पूछा गया था आपका, एमसीक्यू ही जो है वो पूछा गया था आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में। ओएमआर सीट में इसका एग्जाम हुआ था। वहीं बात करें कोल्हान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी या वुमेन्स यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, हो सकता है उसमें थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में चेंजेस रहे और एकदम माइनर सा चेंज रहेगा सिलेबस में। नहीं तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में ना के बराबर चेंजेस होगा, ना के बराबर एग्जाम पैटर्न में चेंजेस होगा। इसी पैटर्न में आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस होगा। मैं इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों को सिलेबस को डिकोड करूंगा। सबसे पहले हम लोग हिंदी जैसे एंड होगा तो इसी वीडियो में आगे इंग्लिश में भी हम आप लोगों को इसका सिलेबस को समझाएंगे। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है ना, बाप रे बाप, ये अपने आप में ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आपको पूरा का पूरा भारत के बारे में पढ़ना है, और सब का सब आपको, जैसे आप जीके जीएस वगैरह याद करते हो ना, उसी टाइप का आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया को याद करना है। और हमको अंडरस्टैंडिंग इंडिया में सबसे अच्छा बात लगता है यहाँ जो झारखंड के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड के ऊपर जो क्वेश्चन पूछता है ना, आय हाय, आगे जाके कभी आप लोग अगर जेपीएससी, जेएसएससी या जेएसएससी सीएचएसएल इस सब का जवाब तैयारी करोगे ना, तब आपको ये पूरा सब्जेक्ट जो है उसमें बड़ा मदद करेगा। ठीक है, तो हमको अच्छा लगा खासकर कि चलो ये सब्जेक्ट आप लोगों में डाला गया। ठीक है, चलो तो इसमें हम लोगों को पहले हिंदी में बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है वो है हम लोगों का सबसे पहला जो यूनिट है पढ़ने के लिए, जिसका नाम है भारत का परिचय, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के मानचित्र पर भारत का स्थान, विस्तार, प्रशासनिक सीमा और उसके पड़ोसी देश, यानी पूरा का पूरा पढ़ेंगे भारत का मानचित्र में कि भारत का स्थिति क्या है, भारत का आकार कितना है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा देश है, और मैप में भारत कहाँ स्थित है, कितना उत्तरी अक्षांश में, कितना दक्षिणी अक्षांश में, मध्य रेखा क्या है, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद भारत का प्रशासनिक सीमा, यानी कि भारत का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर कितना कितना दूर तक फैला हुआ है। इसके बाद साथ ही साथ पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है और भारत उसके साथ किस तरीके का रिश्ता साझा करता है। ठीक है, इसके बाद आगे आएंगे तो इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे आपका भारत की भौतिक विशेषताएं, भारत में किस तरीके के पर्वत यानी कि पहाड़ किस तरीके का पाया जाता है, माउंटेन्स, यहाँ का पठार किस तरीके का है, भारत का मैदानी क्षेत्र किस तरीके का है, तट कैसे है, द्वीप किस तरीके से है, भारत की वनस्पति, भारत की नदियां, भारत की मिट्टी और जलवायु, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोगों को यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा मानचित्र पर झारखंड। हाय हाय हाय, ये तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। भारत में जो मानचित्र है भारत का, उसमें झारखंड का स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड का स्थान हो गया, झारखंड का विस्तार, फैलाव, क्षेत्रफल हो गया, भारत का प्रशासनिक सीमा हो गया, और उसके पड़ोसी राज्य यानी भारत के जो 5 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद झारखंड की भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर झारखंड का
कि झारखंड का ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें किस तरीके से जो है वो मदद होता है, यानी कि किस तरीके से वो बटा हुआ है। जैसे भारत में पठार किस तरीके का है, भारत का मैदानी क्षेत्र, भारत में कौन कौन सी प्रमुख नदियां गुजरती है, स्क्रेप हो गया, भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां होता है ये, साथ ही साथ वनस्पति झारखंड में किस तरीके का वनस्पतियां पाया जाता है, पेड़ पौधा किस तरीके का होता है, झारखंड से कौन कौन सी नदियां गुजरती है, झारखंड की मिट्टी और झारखंड की जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड में किस किस टाइप का हम लोगों को मौसम देखने के लिए मिलता है। ठीक, आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय जनसंख्या, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जनजातीय जनसंख्या भी पढ़ेंगे और उसके मुद्दे, जनजातीय आंदोलन, जैसे झारखंड में जो प्रमुख आंदोलन हुआ था, जैसे मान लो कि आपका कोल आंदोलन हुआ था, सांथाल विद्रोह हुआ था, तो वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और झारखंड का जो जनजातीय आंदोलन था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग सांथाल परगना के बारे में भी पढ़ेंगे, जो काफी ज्यादा है, जो हम लोगों को सीखना या हम लोगों को जानना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा यूनिट होगा वो पढ़ेंगे भारत की विरासतें, एकता एवं अनेकता। ठीक है, डाइवर्सिटी भी पढ़ेंगे हम लोग भारत का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में सांस्कृतिक परंपराएं 1750 से लेकर के 1200 एडी, ये सब हम क्वेश्चन में आप लोगों को आगे समझाएंगे। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्रोत, इसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी वितरण, विदेशी स्रोत। इसमें ना हम लोग ना कुछ कुछ भारत का जो धर्म ग्रंथ है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे भारत में कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, ऋग्वेद हो गया, उसका क्या विशेषता है, ऋग्वेद किस चीज के बारे में बताता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं झारखंड और झारखंड आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे स्टूडेंट जो आगे जाकर के जेएसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, सीएचएसएल इस तरीके का एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग तो इसको जरूर और अच्छा से करना। झारखंड और झारखंड का आंदोलन का इतिहास, झारखंड में कौन कौन सा आंदोलन कब हुआ था और कौन आंदोलन किसने किया था और किसने उसे खत्म किया था, ये सब यानी पूरा का पूरा आपको जीके जीएस जैसे इसको पढ़ के रखना है। ये आपके नॉलेज को भी इनहांस करेगा, जो आपको काफी ज्यादा जो है ये नॉलेजेबल पर्सन बनाएगा। इसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है झारखंड की सांस्कृतिक, झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, पर्यटक स्थल, आदिवासी संस्कृति। इसमें झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे झारखंड में जो लोग होते हैं किस तरीके से होते हैं, सांथाल परगना किसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद और साहित्य क्या है, यहाँ का नृत्य, कौन कौन सा नाच झारखंड में पाया जाता है, जैसे झूमर नाच हो गया, छो नाच हो गया, छऊ नाच हो गया, ये सारा चीज के बारे में पढ़ना है। झारखंड में कौन कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन सा पर्यटक स्थल है घूमने लायक, और आदिवासी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि आदिवासी संस्कृति में कल्चर किस तरीके से है। जैसे मान लो आदिवासी में अगर किसी का शादी होता है तो उस इवेंट को क्या बोला जाता है, तो शादी को बोला जाता है बपला। इसके बाद अगर कोई शादी किया और लड़का अगर घर जमाई रह गया तो उसको बोला जाता है किरिंग बपला। इसके बाद आपका आदिवासी समाज में जो मुखिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं माझी बाबा, उनकी जो वाइफ होती है उनको बोलते हैं माझी आयो। जो पूजा होता है जिस जगह पे, जिस मंदिर को, उसको बोला जाता है घोसाणे। तो इस तरीके का चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर को इतना ज़्यादा इन सब के बारे में कैसे पता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ भी हम लोग इन सब चीज़ों को बचपन से देखते हुए आए हैं, इसलिए थोड़ा इन सब के बारे में अच्छा से पता है। इसके बाद आते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था। लो जी, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अर्थव्यवस्था किस तरीके से होता है, भारत का आर्थिक इतिहास क्या है, भारत में संस्कृति, उद्योग एवं व्यापार की प्रगति एवं रुझान। इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे आपका झारखंड का अर्थव्यवस्था किस तरीके से है, झारखंड का अर्थव्यवस्था को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, झारखंड का अर्थव्यवस्था हो गया। इसके बाद संरचना पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विकास की समस्याएं एवं चुनौतियां, यानी भारत का अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद समकालीन भारत का निर्माण, ये भी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों को हमारे स्वतंत्र सेनानियों के बारे में पढ़ना है कि आखिरकार हम लोगों का भारत आजाद हुआ, किस तरीके से आजाद हुआ, किस किस लोगों ने हमें आजादी दिलाने में मदद किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो गया, भारतीय संविधान का निर्माण हो गया, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार कौन कौन से और हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। इसके बाद भारत की राज्य नीति निदेशक सिद्धांत, यानी भारत में कौन कौन से राज्य में किस तरीके से नीति काम करता है, झारखंड में गठबंधन सरकार की भूमिका और झारखंड की परिस्थिति, ये भी हम लोगों को जो है वो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद आगे आते हैं महान भारतीय विचारक, ठीक है, द ग्रेट इंडियन थिंकर्स, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दर्शन की मूल अवधारणाएं और आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकताएं। इसके बाद 19वीं सदी में विवेकानंद के दर्शन की प्रासंगिकताएं, थोड़ा विवेकानंद जी के बारे में ऑटोबायोग्राफी भी हम लोग पढ़ लेंगे, उनके बारे में मेन चीज पढ़ लेंगे। डॉक्टर राधा कृष्ण के निर्देशन की प्रासंगिकताएं हो गया, बिरसा मुंडा और विनोद बिहारी महतो की सोच और विचारधाराएं। देखो यही चीज को हम समझाने का कोशिश कर रहे थे कि जैसे जो BBMKU है यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ हम लोग विनोद बिहारी महतो जी के बारे में पढ़ेंगे। सेम वैसे जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है वो आचार्य विनोबा भावे के बारे में पढ़ेंगे। जो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है वो सिद्धू कानू मुर्मू जी के बारे में भी जो है वो पढ़ेंगे। बस इतना ही जो है वो थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस जो है वो आपका वही रहेगा। बस हो गया, इतना जो है हम लोगों का सिलेबस है। तो अब तो हम सिलेबस आप लोगों को हिंदी में बताएं। अब अगर हिंदी वाले स्टूडेंट वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ। अब हम आप लोगों को इंग्लिश में सिलेबस को बता दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश वालों को तो सिलेबस नहीं बताए थे। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश वालों का सिलेबस के बारे में। चलो देखो, ये रहा हम लोगों का इंग्लिश वालों का सिलेबस। चल भाई आ जा। आशा करते हैं आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये कोड को इग्नोर करना, क्योंकि पहले जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय इसका कोड अलग था, ठीक है। अब इसको अलग करना, अब तो आपका ये वैल्यू एडिशन कोर्स में रहेगा, ठीक है। चलो आओ, तो अब आते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया। देखो भाई साहब, ये हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का हो गया सिलेबस। दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ कि नहीं दिख रहा है? ओ भाई क्या हो गया, कैंसिल। यही चीज इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये पता नहीं है अपने आप क्या कर लेता है। एक मिनट देना। इट्स सेलेक्ट, ठीक है। चलो अंडरस्टैंडिंग इंडिया। देखो ये क्रेडिट, इसमें 2 क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। देखो वही चीज तो वहां पे हम आप लोगों को इंग्लिश हिंदी में समझाए थे, हिंदी में जो चीज समझाए थे वहां वही चीज यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में मिल जाएगा। रुक जाओ जी थोड़ा सा। लो वही सारा चीज जो हिंदी में पढ़ बताएं वही चीज। इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, सब चीज। इंडिया ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेशन, एक्सटेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बाउंड्रीज एंड नाइबरहुड या नाइबरिंग कंट्रीज, ठीक है। वही सारा चीज हम इतना आप लोगों को बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में जो सिलेबस बताएं सेम वही सिलेबस आप लोगों को इंग्लिश में भी मिलेगा। रुक जाओ जी एक मिनट, ये ना रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है टेब। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है और ये रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। ठीक है देखो आ गया, आ गया, ये तो चला गया। ओहो अच्छा रुको, इंग्लिश में हिंदी में जो सिलेबस बताएं इंग्लिश वालों को भी वही सेम सिलेबस पढ़ना है। ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे हम आप लोगों को सिलेबस इसका पिन कर दे रहे हैं, वहां से जाकर के देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है ये।